नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान से डबल टेंशन के बीच हिंदुस्तान में भरपूर एक्शन है। जी हां, पहले एलएसी पर चीन की पिटाई हुई और अब यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की धुनाई हुई है। सबसे पहले बात हम करेंगे चीन की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहले आर्मी ने चीन की पिटाई की और अब एयरफोर्स एक्शन में है। हवा में फाइटर प्लेन शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। चीन से तनातनी के बीच भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण भी कर लिया है। 5500 किलोमीटर दूर तक टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखने वाला अग्नि 5 मिसाइल चीन की चिंता को बढ़ा रहा है। तवांग के पास मौजूद सेला टनल का काम भी करीब करीब पूरा हो चुका है। ऑल वेदर रोड तैयार हो रही है और इंडियन आर्मी रेडी मोड पर है। ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि भारत की तैयारियां कितनी पुख्ता, कितनी चौतरफा। तवांग में झड़प के बाद एलएसी पर इंडियन आर्मी कितने एक्शन में है, इसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें एयरफोर्स कितने एक्शन में है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन से तनाव के बीच फ्रांस से 36वां राफेल भारत पहुंच चुका है। इसे पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर तैनात किया गया है। फ्रांस से 36 राफेल की डील हुई थी। आपको याद होगा, डील के सारे प्लेन अब भारत में हैं, जिससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत बहुत बढ़ गई है। ईस्टर्न कमांड में इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज चल रही है। 150 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। यह सारी कवायद चीन को एक मैसेज है। यह एक्सरसाइज तेजपुर, चाबुआ, जोरहाट, हाशिमारा, गुवाहाटी और मोहनबाड़ी में चल रही है। आपको जानकारी दे दें, अरुणाचल के तवांग सेक्टर में चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत वैसे तो चौतरफा तैयारी करता है, लेकिन अगर बात की जाए इन फाइटर विमानों की तो राफेल इस श्रृंखला में सबसे आगे, इस कतार में सबसे आगे नजर आता है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज के बीच भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का नाइट ट्रायल भी किया है, जो पूरी तरह से कामयाब रहा है। पहली बार मिसाइल को इसकी पूरी रेंज में दागा गया और इससे टारगेट को 5500 किलोमीटर दूर जाकर ध्वस्त किया। मिसाइल का परीक्षण भारत ने एक मैसेज दिया है। इस परीक्षण के जरिए वो ये जताना चाहता है, ये समझाना चाहता है कि कोई भारत की तरफ अपनी नजरें ना तरेरे, क्योंकि चीन उसके पूरे टारगेट में है। अग्नि 5 मिसाइल का वजन 50,000 किलोग्राम है। ये 17.5 मीटर लंबी है। इसका व्यास 2 मीटर यानी 6.7 फीट है। इसके हेड पर 1500 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार लगाया जा सकता है। इसकी काबिलियत हम आपके सामने रख रहे हैं। इस मिसाइल में 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर हैं, जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। इसकी गति साउंड की स्पीड से 24 गुना ज्यादा है, यानी ये मिसाइल 1 सेकेंड में 8.16 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेती है। तो अग्नि 5 का परीक्षण, और न सिर्फ परीक्षण बल्कि सफल परीक्षण हुआ है। टारगेट को तय समय में और तय दूरी तक भेजने में सक्षम अग्नि 5 का यह परीक्षण कामयाब रहा। 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट को भेद देता है। एलएसी पर चीनी सैनिकों की जमकर पिटाई हुई है तो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की धुलाई चल रही है। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को बेनकाब किया। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने घर में सांप पाल रखे हैं और ये सांप पड़ोसियों को ही नहीं, पाकिस्तान को भी डसेगा। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान कहा कि हम एक और मुंबई हमला या 9/11 नहीं होने दे सकते। बैठक से बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने पाकिस्तानी चैनल्स की बोलती बंद कर दी। जियो टीवी के रिपोर्टर ने हाल ही में आतंकी हमलों के बारे में जब सवाल किया तो सुनिए जयशंकर ने अपने किस अंदाज में जवाब दिया। Mr. Minister, I'm from Geo TV Pakistan. If you would like to entertain my question also. अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। My question is, how long South Asia is going to see this terrorism and disseminating from New Delhi, Kabul
and Pakistan, how long they are going to be at war? Thank you. You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. So look, at the end of the day, the world is not stupid, the world is not forgetful, and the world does, increasingly call out countries and organizations and people who indulge in terrorism. And by taking that debate elsewhere, you're not going to hide it. You're not going to confuse anybody anymore. People have figured it out. So my advice is, please clean up your act. Please try to be a good neighbor. Please try and contribute to what the rest of the world is trying to do today, which is economic growth, progress, development. So I hope through your channel that message. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।